ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम है। कल पवित्र जन्माष्टमी का उत्सव है, तो भगवान श्री कृष्ण लीलामय भगवान श्री कृष्ण को नंदनंदन श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम है। आज भगवद गीता का 18 अध्याय का 23वां श्लोक मोक्ष संन्यास योग 23वां श्लोक पढ़ रहे थे उस दिन पिछली तारीख रविवार को, उसे शुरू करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है 23वां श्लोक में, लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण का एक बहुत सुंदर भजन स्तोत्र बल्कि मधुराष्टकम। भगवान कृष्ण के सब कुछ मधुर है, तो उसी के बारे में ये बल्लवाचार्य जी का लिखा हुआ ये भजन है। वो बल्लवाचार्य जो भक्ति मार्ग के थे, रायपुर के पास एक जगह है चंपारण्य, राजिम के पास चंपारण्य में उनका प्राकट्य स्थल है, बहुत सुंदर प्राकट्य स्थल है। बहुत अभी बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है एनीवे अभी उन्हीं का लिखा हुआ ये मधुराष्टकम मैं अभी गाता हूँ। पहले भी गाया हुआ है, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं, वमितं मधुरं शमितं मधुरं,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। सब कुछ भगवान कृष्ण के मधुर है, पूरा लिस्ट दे दिया। इस लिस्ट के अलावा भी और कुछ है, ये तो वल्लभाचार्य ने लिखा है। क्या अवतार हो गया है, महान क्रांतिकारी, कितना परिवर्तन। एनीवे वो जीवन की घटनाएं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे कल उनका जन्मदिन है। कहाँ तो मथुरा में जन्म हुआ और पले जाके वृंदावन में छोड़ के चल दिए। क्या माया किया, और क्या वो माया को नाश भी किया उन्होंने। जो भूल गए तो भूल गए बिल्कुल। जो छोड़ के जा रहे हैं वृंदावन, ब्रज को छोड़ के जा रहे हैं, कितना कष्ट। उनको कुछ नहीं, एकदम निर्मोही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एनीवे, तो अभी भगवद गीता में आते हैं। अभी उनकी वाणी, वो कहानी सुनी, कहानी मतलब उनका गाना सुना। अभी उनके वही कृष्ण कहाँ तो बांसुरी बजाते थे दोनों हाथ में, और कहाँ एक उंगली में जाके फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। कहाँ तो यमुना के मधुर जल में, पानी में लीला करते थे, कहाँ जाके द्वारका में खारा समुद्र के खारा पानी के बीच में बैठे। डायमेट्रिकल अपोजिट उनका जो कैरेक्टर की जो क्वालिटीज और लीला है। तो 23 हम पढ़ रहे थे। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रप्सना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ड्यूटी को ड्यूटी जैसा करना है, जहाँ हम छोड़े थे कर्तव्य को कर्तव्य करना है। और हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य है, उसको लेकिन ठीक करना पड़ेगा। कैसे? उसका डिस्चार्ज एटीट्यूड स्टर्लिंग एकदम परफेक्शन साथ उसका करना है, कहीं कमी नहीं रह जाना चाहिए। और इस परफेक्शन के साथ जो करोगे तो ये उसमें नॉलेज में भी और उसके एफिशिएंसी में भी वृद्धि होती है। उस व्यक्ति के जो करता है कर्म को ठीक ठीक करता है, सही, एक जो कहते हैं ना फ्लॉलेस, बिल्कुल गलती कहीं नहीं, खोट कहीं नहीं, खामियां कहीं नहीं। ऐसा करने से नेचर उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है उनकी, और धीरे धीरे उस कर्म करने के नॉलेज भी बढ़ता है। कहते हैं कर्मों को कर्म जैसा करना चाहिए, और कर्म पूजा है, उसी हिसाब से करना है। कर्म वर्क इज वर्शिप हम कहते हैं, लेकिन क्या कर्म को पूजा जैसा कर पाते हैं? एक छोटी सी कहानी यहाँ मैं बोल दूँ आपको, बहुत सुंदर कहानी नहीं, वो सत्य घटना है। रामकृष्ण मिशन के एक मैगजीन में आया हुआ था।
अमेरिका के एक सेंटर का नाम तो मुझे याद नहीं है, वहाँ एक ब्रह्मचारी रामकृष्ण मिशन के, तो वहाँ तो वेदांत सेंटर कहा जाता है, मिशन तो मठ नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी ही इज़ एन इंग्लिश मैन ओरिजिनली। तो उनको बहुत सुंदर पेंटर है, बहुत सुंदर कलाकार है, बहुत सुंदर आर्टिस्ट भी है, और सब बड़ा परफेक्शन के साथ सारी चीज़ करता है। उसको एक बार उनको एक श्राइन बनाने के दिया गया, मंदिर एक वहाँ का, इसका तो मंदिर, एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए बहुत मेहनत करके, बहुत ही अत्यंत कलाकारी के साथ, इट्स वंडरफुल टू बी सीन, ऐसा देखने के मतलब डिस्क्रिप्शन आता है उसमें लेख में, बहुत सुंदर बनाया, बड़ा आनंद, सभी को आनंद आया। कुछ दिन के बाद मैकेनिकल सेक्शन में, उनका जो मेंटेनेंस सेक्शन में है, वहाँ एक डीजल कुछ पंप रखने के लिए एक किसी स्टैंड की ज़रूरत थी उनको, जिसके ऊपर उसको पंप को रखेंगे। अब वो तो काले कोल्टा ग्रीस और तेल और सब कुछ लगना है उसमें, कोई भी एक छोटा सा स्टैंड उनको चाहिए था, लकड़ी का बना देने का, राफ कैसे भी बना देने से चलता, पर उसको इतना सुंदर बनाते थे, इतना ढंग से बनाते थे जैसे और एक मंदिर बना रहे हैं। तो समय काफ़ी चला, मैंने वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसका एक फ्रेंड आके पूछता, अरे क्या तुम फिर एक श्राइन बना रहे हो क्या? श्राइन को तुमने इतना केयरफुली बनाया? तो ये देखा, सोचा सच तो है। बोला यस, दिस इज ऑल्सो श्राइन, कि जो मैं बना रहा हूँ ये किसी न किसी काम में आएगा। तो उस काम को भी हम सारे परफेक्शन के साथ करना है। जितना परफेक्शन के साथ मैंने श्राइन को किया, वो मंदिर को किया, उतना ही परफेक्शन, उतने ही बेखूबी, बिल्कुल कोई खोट जैसे न रह जाए, ये भी बनाऊँगा मैं। ऐसे बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर स्टैंड। तो प्रश्न ये है, उसने कैसे किया उन्होंने? वर्क इज वर्शिप, काम को पूजा के हिसाब से किया है। यस, ये भी एक कर्म है। हर कर्म, कोई कर्म बड़ा, कोई कर्म छोटा नहीं होता है। प्रत्येक का कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, उसका जो किस पर्पस के लिए बनाया जाता हो और रहता है, उसको वही काम है। तो बोलते हैं कि परफेक्शन के साथ करना है। ऐसा करने से और नॉलेज भी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ता है उसका। और ऐसे कर्मों को हम कहते हैं कि सात्विक कर्म है। हम यहीं तक आए थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था कल, बाकी कुछ नहीं था। तो ये हमने, तो सारे कर्मों को ढंग से करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव उसी सब कहते हैं इसी सिलसिले में कि सात्विक व्यक्ति जो है, वो सात्विक व्यक्ति के कैरेक्टर को बोलते हैं। वो अपना रियली जो सात्विक है, ठाकुर वचनामृत में राजसिक भक्त, सात्विक भक्त, राजसिक भक्त, तामसिक भक्त सबके बारे में बोलते हैं। तामसिक भक्त डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, राजसिक का भी दे रहे हैं, बड़ा शोबाजी है बिल्कुल। बोला था मैं लास्ट टाइम, बोला था जो सब एकदम चकाचक ड्रेस हो सकते हैं, गेरुआ वस्त्र या कोई बहुत सुंदर सिर्फ कुर्ता, रुद्राक्ष माला होगा, ये सब सारे एक्सटर्नल जो उसका शोबाजी वो खूब रहता है उसका। लेकिन सात्विक भक्त के अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी कपड़ा पहनने से चलता है, उसको मन क्योंकि हमेशा ईश्वर पर लीन रहता है। तो बोलते हैं कि वो कभी अपनी जो एक्सटर्नली शो नहीं करता, जो उसका जो होता है सो इंटरनली। ईश्वर की आराधना बाह्य नहीं है। भगवान आपका बाहर नहीं दिखते क्या करते, अंदर में आपका भावनाएं क्या है, मन कैसा है, आपका मग्न है कि नहीं, ईश्वर के पाद पद्म में मन मग्न है कि नहीं, ये सब देखते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि वो सात्विक भक्त बाहर में कभी दिखाता नहीं सोच सारी चीज़ें, जितना हो सकता है वो अपने आप को कंसील्ड, बाहर के लोगों से छुपा के रखता है, किसी के नज़र में जैसे ना आए। और रात में सोते हैं, रात में सोते हैं तो ये व्यक्ति क्या करता है, रात में सोता नहीं है, ये सारा रात बैठे बैठे वो करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है मच्छरदानी के अंदर, और दिन में थोड़ा सा वो करता है, मच्छरदानी के अंदर भी ध्यान करता है। तो थोड़ा देर तक जो सोता उठता है थोड़ा सा, क्योंकि सारा रात पूजा किया है, वो किया है ध्यान, तो थोड़ा लेट होता है। तो लोग सोचते हैं शायद बाबू को रात में नींद नहीं आई होगी, तो थोड़ा सा अभी आँखें लग गई है, ऐसा सोचते हैं। तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये उनके बाहर सात्विक भक्त जो है ये ऐसे करता है, मच्छरदानी के अंदर बैठ के ही वो सारे पूजा करता है।
तो ये हमारा 23वां श्लोक था, यत् सात्विकम उच्यते। अब हम लोग आएंगे राजसिक के अंदर। 24वां श्लोक, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। कामेप्सुना, भोग, कर्म भोग को चाहने वाला। फिर अहंकार, कामेप्सुना कर्म भोग, कर्म फल उसको चाहिए। फल की बात हम लोग पहले बात किए हैं। और साहंकार, अहंकार मैं करता हूँ। जैसे अभी रजस की बात मैंने कही, उसमें तो रजस की बात थी नहीं, सात्विक भक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन ठाकुर राजस्व भक्ति की बात किए हैं। अब यही आता है, ठाकुर की बात नहीं आएगी ठीक से। अहंकार के साथ है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा हूँ, सब सारे दिखावा, अपना जो ड्रेस का, अपने सारे जो कर्म क्रियाएं जो करता है वो सब सारे दिखाएगा सब। साहंकार में पुनः क्रियते बहुलायासम, परिश्रम पूर्वक किया जाता है। अहंकारिक पुरुष के द्वारा वो राजसिक। तो उसका ट्रांसलेशन जो क्या बताता है, परंतु जो कर्म भोगों के चाहने वाले पुरुष के द्वारा या फिर अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वो राजसिक कहा गया है। लेकिन मूल बात क्या है, वो कर्म को, भोग को चाहने वाला है। आई एम डूइंग समथिंग, आई मस्ट गेट द रिजल्ट देयर ऑफ, मेरे को फल मिलना चाहिए। तो ये फल के उसके कामना है, तो उसके वही ऐसे व्यक्ति को राजसिक किया जाता है। अब डिज़ायर, जो व्यक्ति हम कोई कर्म करता है, जो पैसा कमाता है, जो कुछ करता है, और इच्छाएं दो प्रकार की होती है इंसान की। जहाँ तक कर्म का सवाल है, डिज़ायर को दो भाग में भी बांटा गया है। एक तो है ये एथिकल प्रोग्रेस जो प्रमोट करे, उसका एथिकल मतलब नैतिक, जो सारे नैतिक बातें उसके जो है, नैतिक आचरण जो है उसको प्रमोट करे, नैतिकता जिनसे बढ़े। नैतिकता को स्वामी विवेकानंद डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, वॉट एवर इज अनसेल्फिश दैट इज नैतिक, मोरल, मोरलिटी, इमोरलिटी। अरे वॉट एवर इज सेल्फिश दैट इज इमोरल। जहाँ स्वार्थपरता की बात आई, अपने लिए खुदगर्जी, मुझे चाहिए कर्मफल, या मैं कुछ करता हूँ, आई मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न, दुकानदारी जो है। स्वामी जी बोलते हैं जो सेल्फिश जितना है, स्वार्थपरता है, वो सारे इमोरल है, अनैतिक है। नैतिकता कोई चिन्ह नहीं हुआ। एंड व्हाट एवर इज अनसेल्फिश, निस्वार्थ पर पूर्ण रूपेण, अपने लिए नहीं किया गया है, समाज के लिए, संसार के लिए किया गया है, किसी दूसरे के लिए किया गया कर्म है, उसको हम बोलते हैं मोरलिटी। तो क्या बोलते हैं कि जो काम, जो इच्छा, डिज़ायर मनुष्य में एथिकल, नैतिक उत्थान करता है, और जो उनको स्पिरिचुअल एंग्विश, उनका जो आध्यात्मिक जो इच्छाएं, जो मन में रहता है ना, कि दृढ़ इच्छा कि मेरे आध्यात्मिकता की तरफ गति करना, बढ़े, आध्यात्मिकता बढ़े, उस मार्ग में जाऊं, ताकि कोई मेरे जीवन में कोई खोट न हो जाए। सारे एग्जैक्टली एज पर द नियम ठाकुर कहे हैं, तो आई विल डू दिस। माँ ने कही है, ठाकुर ने कहा, स्वामी जी ने कहा है, कृष्ण ने कहा, राम ने कहा, जो जिसको भी वो मानता हो, ठीक एग्जैक्टली ऑन हिज फुटप्रिंट, उनके पद चिन्ह पर जो चलता है, तो ये स्पिरिचुअल एंग्विश उसको बढ़ाता है। तो पहले क्या बोला अपन ने, एथिकल प्रोग्रेस, नैतिक उत्थान भी हो, और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता, ये मेन है। और उसका जो सर्विस, उसका सेवा की भावना को बढ़ाता है। आध्यात्मिकता हो गया, स्पिरिचुअल एंग्विश भी हो गया, और थर्ड में सेवा। क्योंकि अपन अभी बात किए हैं, सेल्फिशनेस नहीं है, प्योर अनसेल्फिशनेस है। जो करता है सब दूसरों के लिए करता है, अपने लिए सब कुछ है ही नहीं। तो नेचुरली सेवा करने की प्रवृत्ति, सेवा ही तो एक कर्म है, महान धर्म है सेवा धर्म। रामकृष्ण विवेकानंद ट्रेडिशन में ठाकुर ने जब बोल दिया कि सेवा ज्ञान से जीव सेवा, स्वामी जी ने उसको इमीडिएटली ही कॉट इट। यस, सच ए ग्रेट मैसेज। शिव ज्ञान से जीव सेवा, in the spirit of, they worship in the spirit that he is a Shiva. He is the God incarnate, God himself, not incarnate.
गॉड हिमसेल्फ, भगवान स्वयं भगवान ही है, ऐसा समझ के मैं जो सेवा करता हूँ करूँगा, ईश्वर समझ के सेवा करूँगा। ऐसे बहुत लोग हो गए हैं। छोटा सा काम करेंगे, लेकिन वो इतना माने सावधानी से, इतना माने मन लगा कर करते हैं। बनारस में थे एक सचल शिव विश्वनाथ कहते थे उनको, रामकृष्ण मिशन में। क्या काम था उनका? पट्टी बांधना, मरहम पट्टी बांधना, ऑपरेशन नहीं। ही वॉज नॉट ए डॉक्टर, जस्ट वर्कर, सन्यासी थे वो। लेकिन उनको इतना सुंदर ड्रेसिंग करके, कोई कितना बड़ा ऊन घाव क्यों ना हो, उसका सुंदर ड्रेसिंग करके पट्टी बांधते थे, उसी में लोग ठीक हो जाते थे। उनका जो मधुर वाणी, उनका जो व्यवहार, लोग इंतजार करते थे कब ये, शायद वन विहारी महाराज जैसा कुछ उनका नाम था। तो एक पट्टी बांधेंगे, उनका पट्टी उनका हाथ लग गया था, समझ लीजिए घाव ठीक हो जाता था। लंबे समय तक उन्हें सेवा की उन्होंने। ऐसा ये क्या है? सेवा की भावना, एकदम मन लगा के सेवा, बिल्कुल ठीक जैसे मैं ये पट्टी बांध रहा हूँ, किसके? भगवान पे बांध रहा हूँ। ये मेरा ईश्वर है, मेरे सामने जो बैठा हुआ ये भगवान है, मनुष्य नहीं है। इस भाव से तो ये जो सेवा की भावना जो बढ़ाता है, तो इस तरह की भावना जो आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको भावना बढ़ाना चाहिए, ये भावना को, क्योंकि पॉजिटिव भावना है। और दूसरा जो है क्या है, ये मनुष्य को क्या करे? वो जो इच्छा, किस तरह की इच्छा है? पैसा, संसार, रुपया, अर्थ, भोग, कामनाएं, वासनाएं, इंद्रिय भोग, बहुत सारे ये जो से इट एंटेंगल्स, उसका संसार में और ज़्यादा बांध देता है। हम लोग चाहते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए, किससे कम? संसार बंधन से मुक्त हो जाए, कर्म की जंजाल से मुक्त हो जाए। लेकिन कुछ इच्छा ऐसी होती है, वो मन में इच्छा मरती नहीं है उनकी। तो इच्छा ऐसी होती है, हमको और चाहिए, भोग और चाहिए। यावत जीवित, वो चार्वाक की जो फिलोसफी है ना, यावत जीवित सुखं जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम जीवित। ऋण लेकर घी पियो, माने घी पियो तो भोग करो, खाओ, फ्रिज खरीदो, गाड़ी खरीदो, पलंग खरीदो, जूते खरीदो, ड्रेस खरीदो। कौन जानता है कि जब मरने के बाद तो राख हो जाने का। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जो शरीर खाक होके एक मुट्ठी राख रह जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म कैसा? वो पुनर्जन्म में मानते नहीं है। मर गया तो मर गया, फिनिश। दिस इज वन लाइफ दैट एंड्स विथ डेथ। राम नाम सत्य है। जला दिया लेके, बस मुट्ठी अस्थि विसर्जन कर दिया, खत्म। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि पुनर्जन्म होना नहीं है। सो एन्जॉय टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना हो सके उसको भोग करो। ऐसे जो भोग की प्रवृत्ति जिसमें है, वर्ल्डलीनेस में बांध देता है उसको, तो इस तरह का क्या आता है, उसको छोड़ देना चाहिए। इसको एकदम पूर्ण रूपेण छोड़ देना चाहिए। अभ्यास तो धीरे धीरे हो। अगर आध्यात्मिक मार्ग में चलना है तो एक एक स्टेप। हम ये नहीं कहेंगे कि ओवरनाइट एकदम कल उठेगा हो जाए तो ना है बिकम स्पिरिचुअल, सारे पुरानी आदतें छूट गई। वेरी डिफिकल्ट टू सेट द हैबिट्स, बैड हैबिट्स, वो मुश्किल से जाता है। समझे? एक बड़े पुराने बुरी आदतों को जो बंद खत्म करने के लिए स्वामी जी बोलते हैं कि अच्छी आदत डालना पड़ता है। पतंजलि उसको बोलते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जहाँ एक गलत चिंतन हमारे मन में आया, इमीडिएटली एक पॉजिटिव चिंतन को आक्रमण उसको करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अपवित्र भावनाएं आती हैं तो उसको एक पवित्र भावना उस पर जगाना पड़ता है। किसी पवित्र, परम पवित्र ठाकुर माँ जैसे उनकी चिंतन करते हैं तो अपवित्रता चली जाती है। और ये हैबिट्स कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार। जहाँ देखा गलती हो रही है, इमीडिएटली इट इज़ टू बी फिनिश्ड। ऐसा ये भावनाएं मन में आएगी तो जाके ठीक होगा। तो हम इसको छोड़ देना चाहिए पूर्ण रूपेण, और नेचुरली अभ्यास अच्छा करना चाहिए। पैसा इंसान कमाता है, इकाई को कमाता है, वो अच्छा कर्म की यूज़ करना चाहिए। मनी इज़ टू बी यूटिलाइज, उसको जो व्यवहार करते हैं अच्छे कर्म के लिए, पवित्र कर्म के लिए, सांसारिक कर्म के लिए नहीं, हमारी इच्छाओं के लिए नहीं, इच्छाओं को दमन करते हुए अच्छे कर्म के लिए।
एक घनश्याम दास बिरला जी हो गए, बिरला परिवार के एक मुखिया थे। वो बोले पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है, पैसा तो कोई बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज हाउ टू स्पेंड, खर्च कैसे करने इसके ऊपर। खर्च अगर करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव टू गो टू टाटास। बिरला करते मुझे है तो, लेकिन इतना उस समय था घनश्याम दास बिरला, वो सब उनके जो पौत्र वो सब करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे रियल हुई वन ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाते भी हैं और धूम खर्चा करते हैं, बट फॉर द सोसाइटी, पर बहुत अच्छे अच्छे काम के लिए सोसाइटी के उदाहरण गैलोर, बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जमशेदजी टाटा से लेकर, नोबल टाटा से लेकर, JRD टाटा से लेकर, रतन टाटा से लेकर अभी तक कैसे काम चलता है उनका, कितना काम किया है। ये किसके लिए? मनी, दे आर गेटिंग मनी, यस दे आर डूइंग बिजनेस, पैसा मिलता है, लेकिन दे आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। आप कल्पना करिए, ये सब यहाँ की टॉपिक नहीं है। 1907 में जो शुरू हुआ, 1911 में फाइनली टाटा कंपनी शुरू हुआ, लेकिन 1907 और 11 उस समय में, आज से 110 साल पहले, 115 साल पहले, जब कोई लेबर लॉज की श्रम कानून के कोई वो था कानून थे ही नहीं। सारे श्रम के लेबर लॉज आए 1951 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के 4 साल के बाद, जब लेबर लॉज, ये सब फैक्ट्री एक्ट, दिस एक्ट्स, ये सब आए। उससे पहले कुछ नहीं थे, माने अत्याचार था बिल्कुल, लोगों को इतना काम कराया जाता था, पैसा कम दिया जाता था। दैट्स टाइम, उस समय में जमशेदजी टाटा ने इतना नियम, सब लेबर लॉस, एम्प्लॉय की सुविधा के लिए। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं होना, मनी ओरिएंटेड बिजनेस नहीं। बिजनेस इज टू बी सस्टेन्ड, बट देन द मनी गॉट आउट ऑफ इट, इट इज टू बी फॉर द पब्लिक। उन्हीं की ही मेहनत से, बल और उसमें बदौलत ये पैसा कमाया गया है, तो उन्हीं के पीछे जितना हो सके खर्च करो उस समय में। एंड दैट ऑन, एंड उसके बाद देखिए कितना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कितना क्या टाटास नहीं कर रहे हैं। आई मीन ये यहाँ उसकी मैं चर्चा पूरा नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मौका मिला, रतन टाटा तो ये ट्रेमेंडस, बहुत साल लंबे समय तक रहे, बिजनेस को बढ़ाया भी है, और सेवा का कार्य में गजब के सेवा कार्य। तो ये पैसा को ठीक ठीक यूज़ करने का, गुड ये सर, उसको यूज़ करना चाहिए। और उसको क्या कहते हैं, द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ, तो यज्ञ ये भी कि सेवा कार्य ना कहें, द्रव्य यज्ञ, यज्ञ करना है उसको। तो इस तरह के वो द्रव्य यज्ञ करना है, और परफॉर्म ये जो ठीक ठीक उसको करना चाहिए। और मनी, पैसा को इस तरह अर्न करते हैं अनलॉफुल मीन्स। पैसा कमाना का भी एक तरीके से होना चाहिए, ऑनेस्ट वे में। ये कहते हैं पैसा कमाने का, भले उसका यूज़ क्यों ना हम अच्छे काम में करें, अच्छे काम में दान दक्षिणा देंगे, समाज के लिए कुछ काम करेंगे, इसके लिए गलत तरीके से अनैतिक उपाय से पैसा कमाना, पैसा रोजगार करना, ये इट्स नॉट अलाउड। तो पैसा यद्यपि काम जब जाएगा अच्छे काम है, लेकिन द पर्सन कंसर्न, जिसने कमाया है, उसको कोई बहुत पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला उससे। तो बोले भले अच्छे पर्पस के लिए हो, लेकिन काम जो करना है हमको अच्छे उपाय से मन को इसको करना चाहिए। और ये जो है लोग जो पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर पैसा उन्होंने मोस्ट अमाउंट का जो है, ज़्यादातर अमाउंट जो है वो लोग खर्चा कर देते हैं उसके लिए, अच्छे काम के लिए। बहुत ज़्यादा अपने लिए वो लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जितना टर्नओवर होगा एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो लोग रखते हैं, इतना परसेंट हमको सोसाइटी के लिए दे देने का है। क्यों? ट्रस्टीशिप का कंसर्न यहाँ आता है कि कोई भी धनी व्यक्ति, उसका पैसा समाज से आता है उसको, और पैसा को समाज के लिए ही खर्चा करना चाहिए। बिजनेस को रखते हुए उसको खर्चा करना, लेकिन समाज के लिए है। जैसे उदाहरण हम स्वामी जी का लें। स्वामी जी जो जाके अमेरिका गए थे, उन्होंने बिजनेसमैन को दिया था गुर कि तुम जो पैसा है तुम्हारा, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, इट इज़ कम टू यू फ्रॉम द सोसाइटी,
तो सोसाइटी के लिए ही तुमको इसको खर्च करना पड़ेगा। यू आर ए ट्रस्टी, बोलिए न्यासी हो, केयर टेकर, पैसा के केयर टेकर हो। तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, बड़ा उसका बड़ा अहंकार था ना, बहुत बड़ा आदमी, अमेरिका का बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन आया था स्वामी जी से मिलने के लिए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद तब उनके एक फ्रेंड के घर में रहते थे। तो स्वामी जी को एक दिन बड़ा गया मिलने के लिए, देखें कौन है खड़ा हुआ। वो सोचा कि बहुत बड़े आदमी आओ, स्वामी साथ खड़े होंगे, उठ के स्वागत करेंगे। स्वामी जी कुछ बोले नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बोल उठ के देखते हैं, कुछ उनके जीवन के बारे में बताते हैं, सत्य घटनाएं, और फिर वही बोलते हैं कि तुमको अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, जब पैसा तुम्हारे पास है तुम्हारा नहीं है, समाज का है। उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, इतनी क्या, कभी किसी से इस तरह बातें सुनी नहीं उन्होंने। तो फिर उन्होंने आके, लेकिन सत्य सोचा, सत्य तो है, आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगा, हु नोस व्हेन आई शैल गो, लेकिन ये पैसा को आई मस्ट यूज फॉर गुड पर्पस। ऐसे हैं बहुत बिजनेसमैन हैं, खुद ही अत्यंत सिंपल जीवन, उनका जीवन शैली, लेकिन पैसा बहुत खर्च करते हैं, समाज के लिए खर्च करते हैं। तो ऐसा है, खर्च करने की बात है, पैसा खर्च करने की बात है। अब मुझे क्रियते बहुला था, हमारे शरीर जो है ये एक इगोइज्म है, ये हमारा ये कहता है कि अहंकार है, ये एक शरीर मेरा है। शरीर, पहली बात तो है कि मनुष्य जन्म लेना, कोई भी जन्म लेना, यही है, दैट मीन्स हमारे कोई भी ना कोई पुराने बुरे कर्म है, इसीलिए हम लोग पैदा हुए हैं। नहीं तो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आती है कि जो तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, अद्वैत है, निर्विकार निराकार आत्मा जो है, उसका एक छोटा परसेंट जीवात्मा कैसे आई? एक अंक, जो बंधन, एक आवरण जो है जीवात्मा का, जब तक आवरण नहीं टूटेगा तब तक वो परमात्मा में मिलित नहीं हो पाएगा। तो ये आवरण कहाँ से आया? हमारे कर्म से, हमारे संस्कार से, हमारी कामना वासनाओं से आया है। तो उसको, ये एक शरीर होना ही एक अहंकार है। तो इसीलिए कहते हैं जो तात्विक लोग कि शरीर को हम ऐसा व्यवहार करें, अच्छा काम में व्यवहार करें, वो करना चाहिए। वो न करके हम इंडल्जेंस, इंद्रिय भोग में उसको लगा दिया दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, सोने से जागने से लेकर सोने तक, तो खाली उसको डेकोरेट करना, बॉडी को डेकोरेट करना, शरीर को, और शरीर को लिए खर्चा बहुत करना, खाने पीने में, रहने में, विभिन्न प्रकार के, सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। उसको डेकोरेट करा जाए, इंडल्जेंसेस, खूब भोग विलास अगर करते जाएं, उसको खा पी के मोटा करा जाए, तो ये होता है कि ये ठीक नहीं है, अनएथिकल एक्ट है वो। और ये और ज़्यादा इगोइज्म है। जैसे जैसे उनका शरीर माने वो आगे बढ़ता जाएगा उस भोग विलासता में, ही कैन नॉट कम बैक, इट इज़ डिफिकल्ट टू कम बैक, रिटर्न वहाँ से मुश्किल है, आगे और बढ़ेगा। जैसे आध्यात्मिकता में, जब आध्यात्मिक इंसान आगे बढ़ता है, धीरे 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 पुराने सारे बुरी आदतें अगर है भी, उसको छोड़कर आगे बढ़ता है, देन ही नेवर कम्स बैक टू दोज बैड डेज। और ये जो व्यक्ति जो गलत काम करते हैं, वो इतना गलत दिशा में ऐसा जाते हैं को रीच ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं ना, और वापस आना वहाँ से बड़ा मुश्किल है। सो अत्यंत मन सावधानी से ह्यूमन बॉडी को हमको यूज़ करना चाहिए, गलत चीज़ों नहीं, लेकिन एक अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया ईगोइज्म। और इसी तरह के जो है ये राजसिक कर्म है। जितना हमने बात किया, जहाँ बुरी इच्छाएं हैं, भोग विलासिता की है, वो है राजसिक कर्म होता है। और ये जो बेस नेचर, जो नीचली जो प्रवृत्ति है, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि और खाली इतना सोचना चाहिए कि शरीर एक टेम्पल ऑफ गॉड है, जैसे ईश्वर का
एक मंदिर है। अगर थोड़ी सी भी आध्यात्मिकता अगर है कि ये शरीर में ईश्वर वास करते हैं, सीट ऑफ गॉड, हृदय जो है ईश्वर के बैठकाना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों में, सभी मनुष्य, सर्व मनुष्याणाम नहीं कहते हैं, सर्वभूतानां हृदय से, हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के हृदय में वास करते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, और अपने माया से सबको घुमा रहे हैं। भ्रामयन सबको घुमा रहे हैं। वी डू नॉट नो दैट ईश्वर के हाथ में हम एक खिलौना है, कठपुतली है, जिसका स्ट्रिंग उनके हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। हम सिर्फ घूमने का काम करते हैं। कहते हैं ना आजकल कठपुतली खेल ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो चुका है, लेकिन फिर भी है। एक वन पर्सन ओनली, देयर लॉट्स ऑफ स्ट्रिंग्स, नचाता है उसको सबको। सो ये जो है उनका घटना तो ईश्वर के हाथ में। हम तो इसलिए हमको वी हैव टू गो एज पर द स्पिरिचुअल पर्पस जो है उस तरह को जाना चाहिए, और एफर्ट्स उसके लिए चाहिए, मेहनत चाहिए, कर्म करने के लिए मेहनत चाहिए। तो अभी आप समाप्त करेंगे। तो बिना कर मेहनत की काम करना चाहिए। रिजनेबल एफर्ट सभी के लिए करना पड़ता है। छोटे से छोटे काम करने के लिए भी कुछ समय देना पड़ता है, शक्ति देनी पड़ती है, उसको सबको भी तो करना चाहिए उसको। और कोई भी काम हो, छोटा से छोटा काम हो तो छोटा कम चाहिए, बड़े काम भी होता है बड़े से काम के लिए। जिस हिसाब से काम उस हिसाब से अंडरटेकिंग हिसाब से हमको करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें ये हमको ईश्वर एक शरीर एक मंदिर है, तो इस मंदिर को जितनी आवश्यकता है, जैसे मंदिर में जाते हैं ना हम लोग, भगवान को सजाते हैं, विशेष फंक्शन में फूल माला पहनाना, चंदन लगाना, अच्छे कपड़ा पहनाना, हम भगवान को करते हैं तो हम भी करें, इसको करने को मना नहीं है। लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट? सो इस भावना को मन में रखना चाहिए। तो मनुष्य जो है ये वर्दी ठीक ठीक रास्ते में उनको जाने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल में मैं यहीं समाप्त करूँगा, लेकिन समाप्त कर दे उसको जो थोड़ा सा बाकी है। तो राजसिक एक्शन ये हो गया है। तो अपने जो व्यक्ति जो राजसिक कर्म है उसको थोड़ा सात्विक की तरफ अगर मूव करना चाहिए, तो उसको मीनिंगलेस एफर्ट्स में, फालतू काम में न खर्च करके धीरे धीरे अच्छे काम में करें। ठाकुर का भी इसके ऊपर कहना है। बहुत ज़्यादा जो लोग जो अहंकारी होते हैं, राजसिक लोग होते हैं, वो पता है क्या था, जानते नहीं मैं कौन है, ये बताते हैं सबको, आई एम सो एंड सो, आई एम सच एंड सच, इतना पैसा मेरे पास है। वो पैसा, संपत्ति, महल, ऐश्वर्य ये दिखाते हैं। ऐश्वर्य दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तो है। ऐश्वर्य बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं। लेकिन मैसूर के महाराजा थे, बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन उन्होंने स्वामी जी के समक्ष सब कुछ दे दिया। सारे माने उनके जो शिष्य बन गए, क्षेत्री के महाराजा, बहुत बड़े महाराजा थे। लेकिन क्या उन्होंने धीरे धीरे उनका परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने को सब कुछ स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। एक समय की बात है, स्वामी जी जब परिव्राजक थे, क्षेत्रीय महाराजा के ऊपर रहते थे, ऊपर के कमरे में। उनका ये गेरुआ वस्त्र और कौपीन ये सब सूख रहा था। तो राजा के कोई एम्प्लॉई, कोई मुंशी कोई होगा, बोले महाराज ये अच्छे सिम्पटम नहीं है, राज के महल में सन्यासी का गेरुआ वस्त्र सूखना वो ठीक नहीं है। तो वो धीरे धीरे वो कैप्चर कर सकता है हमको। राजा अत्यंत भावुक होकर बोलते हैं, देखिए ये मेरा परम सौभाग्य होगा अगर ये सारे परिवार, ये सारे महल सब उनको चले जाए तो। मेरे गुरु है वो, मेरी तो इच्छा है कि सब कुछ उनके समर्पित कर दूँ मैं। और हुआ भी वही। आगे चल के आज क्षेत्री का महल जो है परम कृष्ण मिशन के पास ये वो स्वामी जी का एक खोला, वो बहुत बड़े म्यूजियम टाइप का खोला है, उनके स्मृति मंदिर खोला है उनका क्षेत्री में। तो अपने को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऐश्वर्य आता है जाता है, लेकिन ईश्वर की आराधना, मनुष्य का जो कर्म यही रह जाते हैं। तो इसका ये समाप्त हुआ 24वां जो श्लोक है 24th।
और कल नेक्स्ट टाइम से 25वां हम लोग पढ़ेंगे। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।